आत्मा अणुरूप है, अति सूक्ष्म है, और आत्मा ज्योति रूप है, ज्योति का पुंज है। वो ज्योति, वो अणु, वो सितारा हमको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। खास करके सवेरे सवेरे, क्या सवेरे जितना फाउंडेशन पक्का कर देंगे तो सारा दिन ऑटोमेटिक याद आती रहेगी। जैसे फसल बोने का टाइम होता है, वो टाइम निकल जाए तो फसल फलीभूत नहीं होती है। ऐसे ही कोई फसल का टाइम है और पहले पहले जिसने फसल बो दी वो ज्यादा फायदे में रहता है। अगर सभी मनुष्य ये समझ जाएं, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, हम तो आत्मा है। तो आत्मिक स्थिति में रहने वाला कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में आ जाएंगे। जो समय चल रहा है अभी, उसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ कि जब भी कुछ ऊपर नीचे हो तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो सके। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ, अनुभव की अथॉरिटी स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और ज्यादा समय लग जाता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन, सोमान का स्विच ऑन, स्वराज्य अधिकारी पने का अंतर्मुखी होकर अनुभव करती जाओ। चढ़ती कला का आधार है आत्मिक स्थिति और उतरती कला का आधार है देहभान। भ्रष्ट इंद्रियों का चिंतन देहभान में लाता है और श्रेष्ठ इंद्रियों का चिंतन आत्माभिमानी बनाता है। वो रूहानी बाप आकर के हमको बता रहा है कि बच्चे सुबह उठो तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? अपनी आत्मा याद आए। ये आत्मा का फाउंडेशन सवेरे सवेरे अमृत वेले अगर पक्का डाल लेंगे तो सारा दिन आत्मा की और परमात्मा की याद सहज होती जाएगी। स्वस्थिति बनावेंगे तो परिस्थिति से दूर रहेंगे। परिचिंतन होता है उससे दूर रहेंगे, परेशानी से दूर रहेंगे। कहते भी है हम बहुत परेशान हैं, इसका मतलब आत्मा की स्थिति की शान में नहीं है। अगर आत्मिक स्थिति की शान में रहे तो सारी परेशानियां हल्की हल्की दिखाई पड़ती है। जैसे कोई हवाई जहाज में ऊपर चला जाता है तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही अगर रूहानी स्टेज बना ली जाए, आत्मिक स्टेज बना ली जाए तो इस दुनिया की बड़े से बड़ी परेशानी बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की दिखाई पड़ेगी। तो अभी बाप आए हैं हल्का बनाने के लिए, वो खुद भी हल्का फुल्का है और हमको भी आकर के हल्का फुल्का बनाता है। आत्माभिमान बाप की याद दिलाता है। खुद आत्मिक स्थिति में होंगे तो ऑटोमेटिक बाप याद आवेगा। और कोई न कोई देह की देहधारी की याद में होंगे, देह के पदार्थों की याद में होंगे तो ऑटोमेटिक बाप भूल जाते। देह अभिमान में रहते हैं तो फिर बुद्धि धक्के खाती रहती। एक देहधारी में जाएगी, दूसरे देहधारी में जाएगी, देह के एक पदार्थ में जाएगी, दूसरे पदार्थ में जाएगी।
और देहधारियों के साथ देहधारियों का स्थान भी लगा हुआ। एक तीर्थ स्थान में जावेगी, दूसरे तीर्थ स्थान में जावेगी, मंदिर मस्जिद ठिकानों में बुद्धि भागती रहती, धक्के खाते रहते। आत्मा को काल खा ही नहीं सकता। काल किसको खाता है? शरीर को काल खाता है, आत्मा को नहीं खा सकता। माना जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे उनको काल नहीं खाएगा, वो काल की स्टेज से परे चले जाएंगे। तो ये मनुष्य की मन बुद्धि रूपी प्रकृति कैसे सात्विक बनी? स्वचिंतन से बनी। स्व माने आत्मा। आत्मिक चिंतन में जितना हम रहेंगे उतना हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव संस्कार स्वतः ही सात्विक बन जाएंगे। और हमारा वाइब्रेशन सात्विक होने से अगला जन्म जो हमें मिलेगा वो सात्विक परिवार में मिलेगा। सात्विक वातावरण में हमारा जन्म होगा। अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, परमात्मा स्थिति में स्थित होंगे, तो कर्म अकर्म हो जाएगा। क्या कर्म अकर्म होता रहेगा? क्यों? क्योंकि देह की याद ही नहीं है। जब देह की याद ही नहीं है तो देह का कर्म बंधन भी नहीं बनेगा। तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो 5 विकारों से निजात पाए जाएंगे। बाप स्वयं ही सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। बच्चों को भी क्या सिखाते हैं? 63 जन्म की भल प्रैक्टिस है देह अभिमानी में आने की, फिर भी क्या करो? आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी आत्मिक स्थिति की तो किसी को भी दुख नहीं देंगे, क्योंकि शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? नई दुनिया में दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ आत्मिक स्थिति की पक्की प्रैक्टिस रहती है। धारणा तो आत्मिक स्थिति में रहने वाले देवताओं में स्वतः ही होती है। देवताएं जन्म लेते हैं देवताओं के गर्भ से, तो उन्हें धारणा करनी पड़ती है क्या? नहीं, जन्मजात उनमें वो गुण होता है आत्मिक स्थिति के कारण। तो सिर्फ आत्मा समझना है, बाकी तीनों सब्जेक्ट स्वतः ही पक्के हो जाते हैं। आत्मा समझेंगे तो आत्मा से दूर बाप परमात्मा बाप है ही नहीं। तो जानते हो पुरुषार्थ करने से क्या नहीं हो सकता है? वो तो पिछाड़ी के समय ऐसी आत्मिक स्थिति वालों को ऐसी प्रेरणा आती है। हमको अभी जाना है। ऐसी अवस्था ड्रामा में नूद है, जाने के लिए तख्त पर बैठ जाएंगे, वहां मालूम भी पड़ता है कि हम शरीर छोड़ जाकर के बच्चा बनूंगा, वैसे ये भी मालूम पड़ेगा। कहां भी होंगे ऐसे ही बैठे बैठे जावेंगे। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय ना अचानक और ना झुकाने वाला है, आ रहा है, इसलिए एवर रेडी।
उसके लिए अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी कर्मों में बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके देखो। आप कहेंगे हम तो बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है तो क्या करेंगे? है? पानी नहीं पिएंगे? प्यास लगती है, गला सूख रहा है, तब आप कहते हम तो बहुत बिजी हैं। क्या करेंगे? पानी तो पिएंगे ना, क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना तो जरूरी है ना। ऐसे ही बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल होगी और हलचल की स्थिति में अचल होना अति आवश्यक है। तो अगर अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल के समय अचल कैसे रहेंगे? ये सारे दिन में 1-2 मिनट भी निकाल करके चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हैं। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक करके नहीं रह जाना, चेंज भी करो। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से नेचुरल आपकी स्थिति बन जाएगी। कौन सी स्थिति? अशरीरी बनने की। जो आत्मिक स्थिति में बैठने का अभ्यास करते हैं उनको ही पढ़ाते हैं। देवभान में रहने वाले इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण ही नहीं कर सकते, आत्मा ही धारण करती है। अगर आत्मिक स्थिति में बैठे होंगे तो धारणा होगी। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मुझे आत्मा का बाप ज्योति बिंदु, मैं चैतन्य आत्मा, ज्योति स्वरूप, मेरा बाप भी ज्योति स्वरूप। ऐसी स्थिति में रहने वाले बच्चे ही इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। जो पहले पहले आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर लेते हैं वो पहले पहले स्वर्ग में आते हैं। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने में जो पीछे रह जाते हैं वो बाद के घटिया स्वर्ग में आते हैं। बाप कहते हैं अमृत बेले उठो, पहले आत्मिक स्थिति धारण करो, धारण करने के बाद बाप से खूब बातें करो। तो किसका संग का रंग लगेगा? एक बाप, दूसरा न कोई। जब आत्मिक स्थिति बन जावेगी तो शरीर का दर्द भी बहुत हल्का हो जाएगा। जिनको प्रैक्टिस है वो ये अनुभव भी करते होंगे। क्या? जब आत्मिक स्थिति लास्ट में बनेगी तो बीमारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? दुनिया में एटम बम फटेंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, तो बीमारियां घटेंगी बढ़ेंगी? बढ़ेंगी। बाप तो कहते हैं शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी।
तो स्थिति कैसी होनी चाहिए? आत्मिक स्थिति इतनी गहरी होनी चाहिए कि जो देह में लगाओ बुद्धि का याद ही ना आवे। इसके लिए अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो। आत्मिक स्थिति में रहने से पाप बढ़ नहीं सकते, पाप हो भी नहीं सकते। देहभान में पाप होते हैं कि आत्माभिमान में पाप होते हैं? देहभान में रहने से पाप होते हैं। आत्मिक स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें कर्मेंद्रियों के किए हुए कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। जैसे वो हठ योगी होते हैं, कहते हैं हर मनुष्य आत्मा के जीवन में श्वासें हैं। जितनी श्वासें हैं उतनी आयु होगी। तो वो तो कुंभक लगा करके श्वास रोक करके बैठ जाएंगे, समझते हमारी इससे आयु बढ़ जाएगी। परंतु श्वास रोकने की बात नहीं है, ये तो आत्मिक स्थिति में बैठने की बात है। निरंतर आत्मिक स्थिति पक्की हो जाए, जिनकी आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी उनकी भूख प्यास भी कम होती जाएगी। सवेरे सवेरे ये प्रैक्टिस अच्छी करनी चाहिए, कूटना चाहिए उठते ही 10-15 मिनट, क्या कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार हूँ। जो भी सामने आए उसको किस रूप में देखें? स्टार के रूप में देखें। फाउंडेशन दिन का पक्का हो जाएगा तो सारा दिन आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। इस आत्मिक स्थिति में रहने से आत्मा के सारे गुण आ जाते हैं। देहभान में रहने से सब प्रकार के अवगुण समा जाते हैं। मन बना भव जो बाप की स्टेज है, आत्मिक स्टेज, उसी स्टेज में हम भी रह जाए। टाइम वेस्ट न करें। क्या ये स्टेज ही अंत समय में काम आवेगी? जब विनाश होगा, चारों तरफ खून खराबा होना शुरू होगा, लोग वायरे हो जाएंगे, पागलों जैसे आचरण करने लगेंगे, उस समय आत्मिक स्टेज ही काम में आवेगी। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे उनको भगवान की कनेक्शन करने में सुविधा होगी, भगवान से उनका कनेक्शन जुट जाएगा। आत्मिक स्थिति में पक्के नहीं होंगे तो उनका कनेक्शन नहीं जुटेगा। इसलिए अभी से पक्का करना है। क्या? मन बना भव, अर्थात मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार यहाँ चमक रहा है। जैसे आसमान में स्टार चमकता है, ऐसे कहाँ चमक रहा है? ये आत्मा रूपी सितारा भ्रकुटी में चमक रहा है, और इस आत्मा रूपी सितारे का बाप है वो शिव ज्योति बिंदु, जो इस सृष्टि पर हमको लेने आया हुआ। बाबा, आत्मिक स्थिति कब बनेगी? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना अर्पण में बनेंगे उतना मन दर्पण बन जाएगा। आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी। अर्पणमय का मतलब सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मैं सिर्फ आत्मा हूं। तो जरूर आत्मिक स्थिति बनेगी। आत्मिक स्थिति में रहो, यहाँ स्टार को देखने की प्रैक्टिस करो, जिससे बात करो उसकी लाल लाल बिंदी को न देखो, उस स्टार आत्मा सफेद स्टार को देखो। देखते देखते ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि किसी के भी चेहरे को देखो, चाहे पुरुष को देखो, चाहे स्त्री को देखो, बच्चे को देखो, बूढ़े को देखो, क्या दिखाई पड़े? वो स्टार सफेद दिखाई पड़े। बाबा तो फिर भी कहते हैं कि बिंदी लगाएं
तो छोटा सा सफेद स्टार की बिंदी लगाए। बाबा को तो असली रूप का पता है, इसलिए मुरली में बोल दिया। जब भी सवेरे सवेरे उठे तो पहले पहले याद आए क्या है? ऐसे नहीं उठते ही शीशा देख लिया, नहीं, उठते ही याद आए स्टार। और थोड़ा टाइम उसमें टिके, कोशिश करके भी टिके, हठ योग से भी टिके। सवेरे को बुद्धि इधर उधर भागेगी, बार बार ठिकाने पर लाएं। आसमान में सितारे को देख लें, फिर याद करें, कमरे से बाहर आ जाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवेरे को आत्मिक स्मृति की, सारा दिन आत्मिक स्मृति पक्की रहने से बाप की याद काम करते करते भी आती रहेगी, याद ही सहज हो जाएगी। और ऐसे नहीं, रात को जब सोते सवेरे को उठते हैं तभी, अगर दोपहर को भी सो जाएं तो सोने के बाद जब उठें तो पहले पहले आत्मिक स्थिति बने। स्टार को याद करें, फिर देखो सारा दिन अवस्था बनती है कि नहीं बनती है। ये क्रिमिनल आई जाने का तरीका बताता हूं, कैसे जाएगी क्रिमिनल आई कि देह को न देखो, क्या देखो, आत्मा को देखो। अभी बात समझाते हैं कि बच्चे सिविल आई बनो, प्रैक्टिस करो। जब तक क्रिमिनल आई है तब तक तुम पतित आत्मा हो। जब पावन आत्मा बनेंगे तो एक दूसरे को स्त्री पुरुष के रूप में देखना भी भूल जाएंगे, स्त्री पुरुष की भी याद नहीं आवेगी। क्या देखेंगे? आत्मा आत्मा, भाई भाई देखेंगे। तब समझो कि हमारी क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी, आत्मा ज्योति बिंदु याद आवेगी, तो परमपिता परमात्मा भी सहज सहज याद आवेगा। ये स्वधर्म में टिकने की बात है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। आत्मिक स्थिति की धारणा में तुम 5 मिनट से भी शुरुआत करेंगे तो भी तुमको बहुत फायदा होगा। वो भक्ति मार्ग में भी गीता लिखी है। जब लिखी गई थी गीता तो द्वापर युग सतो प्रधान था या तमो प्रधान था? सतो प्रधानता में सच्ची बात लिखी गई होगी या झूठी बात लिखी गई होगी? वहां भी आया है स्वल्पम अपस्य स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। महान भय से ये आत्मिक स्थिति के धर्म में टिकना महान भय से रक्षा कर देता है। ऐसा भी समय आवेगा, चारों तरफ भय के बादल मंडरा रहे होंगे, उससे तुम्हें थोड़ी सी भी याद होगी, आत्मिक स्थिति की थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होगी तो तुम उस भय से बच जाएंगे। चाहे किसी के माथे पे बिंदी या टीका लगा हुआ हो या न लगा हुआ हो, लेकिन हमको क्या याद आना चाहिए? हाँ, कि हमको दिखाई पड़े कि ये सफेद सफेद सितारा इसकी बिंदी में चमक रहा है। तो अगर ऐसी प्रैक्टिस डाल ली तो जैसे कि हम आत्मा में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते
कोई गाली दे रहा है तो भी, कोई ग्लानि कर रहा है तो भी हम उसको किस रूप में देखें? आत्मिक। जब आत्मिक रूप में देखेंगे तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाएगा। वो भी परमात्मा का बच्चा, हम भी परमात्मा के बच्चे। वो थोड़ा ज्यादा तमो प्रधान अंदर से समझेंगे। क्या समझेंगे? कि ये ग्लानि कर रहा है, गाली दे रहा है, तो ये ज्यादा तमो प्रधान बन गया है। और हम थोड़ा बहर है हमारे ऊपर बाप की, इसलिए हम अपने को कंट्रोल किए हुए हैं। रहम आना चाहिए कि ये आत्मा नीचे गिर रही है, इस आत्मा को भी ऊपर उठाए। तो जब हम ऐसे लगातार वाइब्रेशन बनाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन का दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए बताया कि जब विनाश होगा उस समय कोई तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के भी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाएगा, क्या बिल्कुल मारने के ऊपर ही आमादा हो जाएगा, तो भी हमारी आत्मिक स्थिति के आधार पर उसको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। अब भाग खड़ा होगा। कुरान में भी लिखा है जब कयामत होती है तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहते हैं, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है, तकलीफ उनको महसूस नहीं होती। तो बंदे कब कहे जाएंगे? जब देवान में रहना बंद करें। क्या देवान में रहना बंद करें तो खुदा के बंदे, और देवान अगर आता रहता है तो कहेंगे अभी खुदा के बंदे नहीं है, गंदे हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक ये प्रैक्टिस करें पक्की पक्की। क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, और दूसरी भी आत्मा जो जरूर मिलती है, जुलती है, संपर्क संबंध में आती है, उनको भी हम क्या देखें? ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें। अगर ये प्रैक्टिस पक्की पड़ेगी तो शर्त यह है कि आत्मा को परमात्मा जरूर याद आवेगा। क्या आत्मा बच्चा बने और बच्चा आत्मा को परमात्मा बाप याद ना आए, ये हो नहीं सकता। जहाँ जहाँ आत्मिक स्वरूप होगा वहाँ परमात्मा साथ साथ रहेगा। अपन को स्टार समझो, सवेरे को बैठ जाओ याद में, उठते उठते और कुछ भी याद ना आए, मैं स्टार हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा पार्टधारी हूँ, मैं आत्मा ने 84 चोले धारण किए हैं। ऐसे ऐसे सहज सहज बढ़िया बढ़िया संकल्प करो, स्टार को याद करते रहो। फाउंडेशन सवेरे का पक्का हो जाएगा। सवेरे का फाउंडेशन सारा दिन काम में आवेगा। अमृत वेला फाउंडेशन वेला है। सारा दिन आत्मिक स्मृति की पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई भूत प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेगी। सुख भोगने से आत्मा की पावर कम होती जाती है। आत्मा जैसे कि एक बैटरी है जो भ्रकुटी के मध्य में रखी हुई है, एक सितारे की मिसल। इतनी छोटी सी बैटरी में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ज्यों ज्यों सुख भोगते जाते हैं, त्यों त्यों आत्मिक स्थिति कम होती जाती है। देवान आने से दुख बढ़ता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ता है। अगर अपन को आत्मा ही समझें, पक्की प्रैक्टिस करें, तो काम विकार भी तंग नहीं कर सकता। अपन को देह समझते हैं तो देह भान आने के कारण काम विकार आता है। देह समझने से क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है। अगर अपन को आत्मा समझें, दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें,
तो पांचों विकारों की प्रवेशता नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिस अभी परमात्मा बाप आकर के कराते हैं। इस एटॉमिक एनर्जी से सारी दुनिया का ध्वंस होगा। सबको अपने शरीर छोड़ने पड़ेंगे। कौन बचेंगे? वो बचेंगे जिन्होंने याद की युक्ति सीखी होगी। भगवान बाप की गहरी याद में ऐसी तल्लीनता हो जाए जो श्वास प्रश्वास लेना भी भूल जाए। एटॉमिक विस्फोट उनको असर ही नहीं करेंगे। जो बदबू फैलेगी वो उनको प्रभावित नहीं करेगी। बाकी जिन्होंने उस योग की, राजयोग की प्रक्रिया को नहीं सीखा होगा, उनको तो जबरियन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे और अंत मते सो अनेक जन्मों के लिए गति बन जाएगी।